नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार उत्कृष्ट साहित्यकारों ते हर साल साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेली। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन हिंदी दिवस का मौका पर देशवासियों ते दे शुभकामनाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करेगी, लोगों ते ओरल हेल्थ के बारे में जागरूक करने पर जोर दे। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जेसीओ रैंक तक का जवानों का वेतन का गुणांक में बदलाव को अनुरोध कर। समाचारों का दगड़ी मी शांति बिंजोला। अब समाचार एक छोड़ बटन। उत्तराखंड सरकार उत्कृष्ट साहित्यकारों ते हर साल साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेली। ये के तहत साहित्यकारों ते पुरस्कार का तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि दिए जाए। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने हिंदी दिवस का मौका पर देहरादून में आयोजित समारोह में यह जानकारी दी। समारोह तय संबोधित करदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, हिंदी भारत की समृद्ध संस्कृति की पहचान, हमारी एकता अखंडता को आधार छ। हिंदी भाषा पर बोलदा श्री धामीन बोली कि हिंदी एक भाषा को उत्सव ही नहीं छ, बल्कि हमारी संस्कृति का गौरव को मौका छ। उन बोली कि हिंदी सिर्फ हमकुण संवाद को माध्यम नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता को प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने बोली कि हिंदी ने विविधता से भरा हमारा समाज से एक सूत्र में बंधने को प्रयास कर। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में समन्वय की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने बोली कि हिंदी की कीर्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में यह संवाद को एक प्रमुख सेतु बनी है। समारोह में मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस समारोह 2024 में उत्तराखंड भाषा संस्थान की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाएं को विमोचन कर। दगड़ी ही उन कविता लेखन, कहानी लेखन, यात्रा वृत्तांत लेखन और नाटक लेखन प्रतियोगिता का प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाला छात्र छात्राओं और बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थियों तय सम्मानित कर। आज हिंदी दिवस मनाए जाणु छ। वर्ष 1949 में आज ही का दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी तय देश की राजभाषा का रूप में स्वीकार कर छे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोली कि हिंदी भाषा ने देश से एकजुट करण में अभूतपूर्व भूमिका निभे। उन्होंने बोली कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। नई दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथू अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन सत्र तय संबोधित करदा श्री शाह ने बोली कि सभी भाषाओं तय मजबूत करण से एक सशक्त राष्ट्र को निर्माण हुआल। उन्होंने बोली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ई बात पर विशेष जोर दिए गए कि बच्चों तय उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलन चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस का मौका पर देशवासियों तय शुभकामनाएं देन। श्री मोदी ने हिंदी भाषा का महत्व का बारे में एक संदेश साझा कर। अभिव्यक्ति का साधन होती है, वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने स्वच्छता संस्कार स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू कर। अभियान के तहत 17 सितंबर बटे 2 अक्टूबर तक देश भर का सभी
एफसीआई कार्यालयों सहित 760 स्थानों पर स्वच्छता गतिविधि आयोजित करे जायल। यह अभियान संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण पर जोर देने वालों 3 प्रमुख स्तंभों संपूर्ण स्वच्छता, स्वच्छता लक्षित इकाई, स्वच्छता की भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर पर केंद्रित रहा। गढ़वाल प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी सुनना चन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करे कि लोगों तय ओरल हेल्थ का बारे में जागरूक करण पर जोर दे। उन बोली कि लोगों तय उचित ओरल स्वच्छता बने के रखना और स्वच्छ समाज सुनिश्चित करना कुणी बगत बगत पर दंत चिकित्सकों का पास जाना कुणी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। देहरादून में ओरल एसोसिएशन की तरफा बेटी आयोजित सम्मेलन तय संबोधित करदा राज्यपालन बोली कि नवीनतम तकनीक को उपयोग करद बगत चिकित्सकों तय यह सुनिश्चित करण होलू कि उपचार और प्रत्यारोपण आम आदमी की पहुंच में हुआ। यह मौका पर AOMSI का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणिकंदनन दंत प्रत्यारोपण और ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का महत्व का बारे में जानकारी दे। ये सम्मेलन में देश भर का दंत चिकित्सकों और सर्जनों ने दंत प्रत्यारोपण का दगड़े ही ओरल तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का महत्व का बारे में अपन विचार रखिन। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करी कि राज्य से जुड़िया विभिन्न विषयों पर चर्चा कर। ये मौका पर सैनिक कल्याण मंत्री ने रक्षा मंत्री से JCO रैंक तक का जवानों का वेतन का गुणांक में बदलाव को अनुरोध कर। रक्षा मंत्री ने श्री जोशी तय सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दे कि मामलों में जल्द ही कार्रवाई को भरोसा दे। आज प्रदेश का अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहे। वखी राजधानी देहरादून में सुबेर घाम लग्યું रहे जबकि दोपहर बाद बादल छाया रहे और कुछ जगहों में हल्की बरखा भी हुई। 12 और 13 सितंबर खुणी प्रदेश में हुई मूसलाधार बरखा से पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहे। पर्वतीय जिलों में बरखा और भूस्खलन का कारण कई सड़कें अवरुद्ध हुई गिन जो तक खोलने को प्रयास जारी है। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं दर्ज करी गई। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कदगई जगहों में अवरुद्ध हो गया। वही अल्मोड़ा में आज धौलछीना सिराघाट मार्ग पर मंगलता देवी मंदिर का पास भारी भूस्खलन का कारण सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गया। अल्मोड़ा का जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने सड़क से संबंधित विभागों को अधिकारियों तय बरखा से अवरुद्ध सड़कों तय सुचारू करना गुणी युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश देन। यहाँ का वास्ता उन उप जिला अधिकारियों और तहसीलदारों तय अवरुद्ध सड़कों तय खुलना कुण करे जाने वाला कार्यों की निगरानी करना कुण भी बोल। राज्य का पहाड़ी इलाकों में लगातार होने वाली बरखा से हरिद्वार में गंगा को जलस्तर बढ़ गए। सिंचाई विभाग का अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताई कि प्रशासन सतर्क च और नदी का जलस्तर पर लगातार नजर रखे जानी च। उन्होंने बताई कि नदी का तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतना का निर्देश देन। पिछले 24 घंटे से जो यूनिफॉर्म रेनफॉल इस बार हुई है, तो यूनिफॉर्म रेनफॉल का नतीजा ये रहा कि हमारा जो है लगभग 181 का मैक्सिमम डिस्चार्ज पास हुआ आज सुबह 6 बजे। उसके बाद से धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल है और खतरे के निशान से अभी हम करीब 1.5 मीटर नीचे हैं। युवा पीढ़ी थे राज्य की संस्कृति से परिचित कराना गुण बागेश्वर का महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय पछाण महोत्सव को आयोजन करे गए। दगड़े ही राज्य की लोक संस्कृति तय बढ़ावा देना खुणी पोस्टर, मेहंदी, ऐपण व अन्य प्रतियोगिता भी आयोजित करेगी। महोत्सव में लोक कलाकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति तय लोगों को समझ पेश कर। यह मौका पर अल्मोड़ा का शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्टन बोली कि सांस्कृतिक महोत्सव प्रछाण का माध्यम से बच्चों तक बहुत अच्छा संदेश दे। अल्मोड़ा को ऐतिहासिक धार्मिक नंदा देवी मेला मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा का दगड़ संपन्न हो गया। मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा मां नंदा देवी परिसर से वे की ड्योडी पोखर स्थित कुल देवी मंदिर मां पूजा का बाजार हुए की डोबा नौला पहुंच जख मां की मूर्तियों तय विसर्जित करे गया। ये मौका पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राज्य मंत्री अजय टमटन बोली कि मां नंदा देवी की यह यात्रा पौराणिक यात्रा च। उन्होंने बोली कि मां नंदा देवी बेटी का रूप में भी देवभूमि उत्तराखंड में पूजे जान।
चीन का उलून ब्यूर में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट का पांचों और अंतिम पूल मैच में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान ते 2-1 से हरे की अपनी जीत को सिलसिला बरकरार रखी। भारत खुणी कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल करे न, जबकि पाकिस्तान की तरफ बटी नदीम अहमदन 1 गोल मात्र कार। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार 5 जीत दर्ज कर दूसरी तरफ पाकिस्तान नु पहला मुकाबला गंवे दिया। 4 बार को चैंपियन भारत ये टूर्नामेंट का सेमीफाइनल में ही पहुंचू छ। भारतीय टीम अब तक अजय रहे। ये टूर्नामेंट में 6 टीमों राउंड रोबिन प्रारूप में खेलने छन और शीर्ष 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंचल। सेमीफाइनल मैच सोमवार को खेले जाल, जबकि फाइनल मैच मंगलवार को हुआ। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड सरकार उत्कृष्ट साहित्यकारों तय हर साल साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेली। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन हिंदी दिवस का मौका पर देशवासियों तय शुभकामनाएं देन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करेगी। लोगों तय ओरल हेल्थ का बारे में जागरूक करने पर जोर दे। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जेसीयू रैंक तक का जवानों का वेतन का गुणांक में बदलाव को अनुरोध कर। ये की दगड़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन यखमी संपन्न हुए। नमस्कार।